बड़ी कार्रवाई, खुदकुश बमबार खतून गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। दहशत गर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान का अफसोदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान पर दोबारा हमले करना पड़ेंगे। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है। ईरान में अभी चंद अहदाफ बाकी है। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमेरिका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा, लिखा ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफसूदगी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंगबंदी और अपना हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान का अमेरिकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़। ईरान ने जौहरी तरजीबात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जौहरी मवाद से मुतल्लिक रिपोर्ट के अहम नुकात गलत है। जवाब का असल मतन था, तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमेरिका से तेल बरदार बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया है। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा भी किया है। यूरोपीय ममालिक अपना हुर्मुज़ में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। आमना हुर्मुज़ में यूरोपीय मुदाखलत से तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। नाकाबंदी के दौरान अब तक 61 ईरानी जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाजों को गैर फ़ाल भी किया गया। 20 से ज्यादा अमेरिकी जंगी जहाज ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। दूसरी जानब ईरानी बहरिया के कमांडर ने ऐलान किया है कि मकामी तौर पर तैयार करदा हल्की और छोटी आबदोजें आबना हुर्मुज़ में तैनात की जाएगी, जो किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच गई। मरपर क्रूड ऑयल 2% महंगा, कीमत $99 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,69,680 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। ईरान जंग के बाद दुनिया भर में तेल के ज़खायर तेजी से कम होने लगे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 1 मार्च से 25 अप्रैल तक तेल के अमली ज़खायर में 270 मिलियन बैरल की कमी हो चुकी है। खलीज फारस से तेल की तरसील मुतासर होने से ज़खायर पर दबाव बढ़ा दिया गया। जंग के आगाज से अब तक अरब बैरल से ज्यादा सप्लाई मुतासर हो चुकी है। हुकूमतों और सनतों के पास बहरान से निपटने की गुंजाइश कम हो गई।
अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरा चीन का शेड्यूल जारी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग आमद के मौके पर सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शाम इशाइया दिया जाएगा। अमेरिका और चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमेरिका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर बात की जाएगी। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया जो बरसों याद रखेगा। भारतीय जाहिलियत का पूरी कौम ने मुतहिद होकर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बिलावल भुट्टो ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। भारत ने पाकिस्तान में शहरी आबादी पर हमले किए। भारत के हमले में हमारे मासूम शहरी शहीद हुए। हमले में हज़ारे मासूम शहीद हुए। भारत के 74 तैयारे फिजा में थे, चाहते तो सारे गिरा सकते थे। हमेशा अमन चाहते हैं, इस सोच को कमजोरी न समझा जाए। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अज़रबैजान के हम मनसब कर्नल जनरल विलायत एवाज़ोव का मरासला। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार। अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला ने कहा हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करते हैं। अज़रबैजान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खसूसी इजलास। सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़यीन आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरों को और महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करेगा। चाबहार फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन का आला सतह का ईरानी वफद गवादर पहुंच गया। वफद की क़यादत चेयरमैन मोहम्मद सईद अरबानवी कर रहे हैं। ईरानी वफद में सरमायाकार, लॉजिस्टिक माहिरीन और बैनुल अक़वामी तिजारत से वाबस्ता अहम शख्सियात शामिल हैं। सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफद का इस्तकबाल किया। वफद गवादर में जारी तरक्याती मनसूबों और सरमायाकारी के मौक़े का तफसीली जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक गवादर और चाबहार के दरमियान मुश्तरका लॉजिस्टिक नेटवर्क और ट्रांजिट ट्रेड पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। बहावलपुर गैरिसन में मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। मार्का हक के शुदा को खराज अकीदत पेश। कोर कमांडर बहावलपुर में यादगार शुदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वतन अजीज के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले शुदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। मलिक गैरिसन कराची में मार्का हक की मुनासबत से दिफाई हथियारों और जदीद अस्करी आलात की खसूसी नुमाइश। अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और हथियार आलमी शवाहिद के लिए पेश किए गए। नुमाइश में सिविल अस्करी हुकाम समेत शहरियों, नौजवानों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का जदीद दिफाई साजो सामान और हथियारों में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार। शुरका ने मार्का हक को कौमी तारीख का रोशन बाब करार दिया। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क की दिफा के अज़म को सराहा। मार्का हक की पहली सालगिरह के मौके पर ISPR के नए नगमा तू याद रखी ने अवाम के दिल जीत लिए। नगमा ने कौम में बलफला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। मार्का हक की फैसला कुन कामयाबी पर मरकूजिया नगमा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ग़यूर कौम के अज़म की नुमाइंदगी करता है। नगमा पाकिस्तान के दुश्मन के मुकाबले में हर आजमाइश में सुरखरू होने की पुरजोश ललकार है। मार्का हक के पुरमसरत मौके पर जारी किया गया नगमा कौमी अज़म, यकजहती और दिफाई कुव्वत की अलामत है।
وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کا کابینہ کا اجلاس میگا منصوبوں سے عوامی ریلیف کے متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ مارکہ کی پہلی سالگرہ پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو خراج تحسین پیش کیے گئے۔